दोस्तों, जब भी भारत के सबसे खूबसूरत समुद्री द्वीपों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है लक्षद्वीप का। नीले रंग का पारदर्शी समुद्र, सफ़ेद रेत से ढके समुद्र तट, नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगी मछलियाँ और दुनिया की सबसे सुंदर प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ, यही है लक्षद्वीप की पहचान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और समृद्ध जीवन का अनमोल खजाना भी है। आज के इस वीडियो में हम लक्षद्वीप का इतिहास, भूगोल, यहाँ रहने वाले लोग, संस्कृति, पर्यटन, समुद्री जीव, भोजन और कई रोचक तथ्यों के बारे में आसान भाषा में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह अरब सागर में स्थित 36 बेटों से द्वीपों से समूह है। इस 36 द्वीपों में से केवल लगभग 10 द्वीपों पर ही लोग स्थायी रूप से रहते हैं। बाकी द्वीप या तो निर्जन है या फिर केवल पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इससे चारों ओर फैली समुद्र क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैली हुए है। इसकी राजधानी कवरत्ती है, जो प्रशासन और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। अगर इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि कई सालों 100 साल पहले अरब व्यापारी समुद्री व्यापार करते हुए इन द्वीपों तक पहुँचे थे। बाद में यहाँ इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। कुछ समय तक इन द्वीपों पर स्थानीय शासकों, फिर पुर्तगालियों और बाद में अंग्रेजी का प्रभाव रहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना और वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लक्षद्वीप की आबादी लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच है। यहाँ के अधिकांश लोग स्थानीय द्वीपवासी हैं। ज़्यादातर लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, जबकि मिनिकॉय द्वीप पर महाल भाषा भी बोली जाती है। यहाँ के लोग बेहद शांत, सरल और मिलनसार होते हैं। उनकी जीवन समुद्र, नारियल और मछली पकड़ने के आसपास ही घूमता है। अधिकांश लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और ईद जैसे त्यौहार का बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लक्षद्वीप की संस्कृति भी बहुत खास है। यहाँ पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और समुद्र जीवन से जुड़ी परंपराएं आज भी जीवित है। लोग अपने पारंपरिक पहनावे और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। यहाँ का जीवन शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग और शांत है। अब जानते हैं लक्षद्वीप के प्रसिद्ध द्वीपों के बारे में। कवरत्ती राजधानी होने के साथ साथ सबसे विकसित द्वीप है। अगत्ती द्वीप अपने हवाई अड्डे से लिए प्रसिद्ध है और अधिकांश पर्यटक यही उतरते हैं। बंगाराम द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। मिनिकॉय द्वीप अपने सुंदर लाइट हाउस और अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है। कदमत, कल्पेनी, अंद्रोथ और आमिनी भी अपनी खूबसूरती और समुद्री गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर प्रकृति की बात करें तो लक्षद्वीप वास्तव में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की समुद्र इतना साफ होता है कि कई जगह पर आप नाव से नीचे तैरती हुई मछलियों आसानी से देख सकते हैं। सफ़ेद रेत और नीले पानी का यह अनोखा संगम पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ दुनिया की सबसे सुंदर कोरल रीफ पाई जाती है। यहाँ कोरल रीफ समुद्री जीवों के लिए घर का काम करती है और समुद्र को प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। समुद्री जीवों की बात करें तो लक्षद्वीप समुद्री जैव विविधता का खजाना है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ, समुद्री कछुए, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सी कुकम्बर और कई दुर्लभ समुद्री जीव पाए जाते हैं। स्कूबा डाइविंग
करने वाले लोग समुद्र के भीतर इन रंगीन दुनिया में को देखकर हैरान रह जाते हैं। लक्षद्वीप रोमांच पसंद करने वालों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कायाकिंग, विंड सफरिंग, बोटिंग और डीप सी फिशिंग जैसे गतिविधियाँ की जाती है। समुद्र के भीतर कोरल रीफ और रंग बिरंगी मछलियों को करीब से देखने का अनुभव जीवन भर याद रहता है। अगर यहाँ अर्थव्यवस्था की बात करें तो मछली पकड़ना सबसे बड़ा व्यवसाय है। विशेष रूप से टूना मछली यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। इसके अलावा नारियल की खेती, नारियल के कॉयर यानी रस्सी बनाना और पर्यटन भी लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है। लक्षद्वीप का भोजन काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यहाँ चावल, मछली, नारियल और समुद्री भोजन सबसे अधिक खाया जाता है। नारियल के दूध से बने कई पारंपरिक व्यंजन यहाँ के लोगों की पहचान है। यदि आप समुद्री भोजन पसंद करते हैं तो लक्षद्वीप अपने लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की जलवायु पूरे वर्ष गर्म और नम रहती है। अक्टूबर से मार्च तक का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और समुद्र भी शांत होता है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए सबसे पहले केरल के कोच्चि शहर में पहुंचना होता है। वहां से अगत्ती तक हवाई सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा कोच्चि से कई यात्री जहाज़ भी लक्षद्वीप की विभिन्न द्वीपों तक जाते हैं। पर्यटकों के लिए पहले से परमिट लेना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रवेश पर नियंत्रण रखा जाता है। लक्षद्वीप पर्यावरण संरक्षण का भी शानदार उदाहरण है। यहाँ प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कोरल रीफ को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए सरकार और स्थानीय लोग मिलकर कई नियमों का पालन करते हैं। यही कारण है कि यहाँ की समुद्री वातावरण आज भी काफ़ी स्वच्छ और सुरक्षित है। क्या आप जानते हैं लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप। हालांकि यहाँ केवल 36 द्वीप है, लेकिन प्राचीन समय में इस नाम का उपयोग पूरे द्वीप समूह के लिए किया जाता था। एक और रोचक तथ्य यह भी है कि भारत में सबसे अधिक कोरल रीफ इसी क्षेत्र में पाई जाती है। आज सोशल मीडिया और फिल्मों की वजह से भी लक्षद्वीप की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी हुई है। दुनिया भर के लोग यहाँ प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं, लेकिन पर्यटकों से यह अपेक्षा की जाती है कि यहाँ की स्वच्छता बनाए रखें और समुद्री जीवों तथा प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। अगर आप भी किसी ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहाँ शांति हो, साफ समुद्र हो, खूबसूरत बीच हो और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई दे, तो लक्षद्वीप आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ का हर द्वीप अपनी अलग पहचान रखता है और हर जगह अपनी कुछ नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह थी भारत की खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने लक्षद्वीप के बारे में बहुत कुछ नया जाना होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।